जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Meaningful Monday, जहाँ हम बहुत सारी मीनिंगफुल बातें जो शायद शास्त्रों से जुड़ी होती है, लाइफ से जुड़ी होती है। वैसे मैं इसमें आपको कोई भी लर्निंग लेसन नहीं दे रही हूँ, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऐसा कह सकती हूँ कि जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ उन बातों को लेकर के थोड़ा सीरियस होती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और उसमें से मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का टाइटल आपने पढ़ा होगा दैट लेट्स गेट फिट अगेन। अच्छा, मैं वैसे ये बात कर रही हूँ, ये काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यों, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट फिट अगेन। ये बात करने का विचार ऐसे आया कि अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से मिली थी, तो क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान इस टाइम का फ़ायदा उठा करके थोड़ा बहुत सा मैंने कुछ वेट लॉस किया है, और उस वेट लॉस के दौरान बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस रहे। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। मतलब कि जैसे चलते चलते आप थक जाते हैं, लेकिन इस वेट लॉस के बाद, इस डेली वर्कआउट के बाद वो बंद हो जाता है। फिर आप जो यहाँ वहाँ का खाते हैं, ओके, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि डोंट बी लाइक दैट कि वो हम खा लेंगे और मोटे हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि खाने से हम मोटे नहीं होते। हाँ, हम खाने का पोर्शन कम कर सकते हैं। हम इसलिए कम कर सकते हैं क्योंकि जो हम खाते हैं, अगर हम उसे पचा पाते हैं तो आप खाओ, आराम से भर भर के खाओ। लेकिन अगर नहीं पचा पाते हैं तो प्लीज उसे थोड़ा सा कम कर दो। जितना हम पचा सकते हैं हमें उतना ही खाना चाहिए। फिर अगर हम ज्यादा खा ले, अब जैसे हमारे जैसे लोग आपके घर आते हैं, कथा वथा रखिए और आपने कहीं हमें बुला लिया, तो हर एक व्यक्ति चाहेगा कि उनके घर हम जा करके कुछ ना कुछ खाए। अब सोचिए, इतना 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 करके कितना सारा हो जाता है, और फिर उस खाने को हम पचा नहीं पाते। जैसे कि मैं नहीं पचा पाती थी क्योंकि मेरा सारा काम बैठे बैठे था। कथा तो बैठे बैठे करना है, आश्रम में कुछ करना है बैठे बैठे करना है, जो कुछ भी मतलब ऐसे फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं थी। जैसे कॉलेज भी गए तो कॉलेज में भी मतलब बैठे बैठे पढ़ना है, मतलब सब कुछ बैठे बैठे करना है, और फिर आप खाए जा रहे हैं तो कैसे कैसे वेट लूज होगा, या फिर कैसे आप फिट रहोगे। हमें फिट होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कई सारे लोगों को नोटिस किया मैंने, और कई सारे लोग जो एडवाइजेस देते हैं उनको मैंने नोटिस किया कि वो हर एक चीज में दवाई की एडवाइस देते हैं। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप दवाई ले लो भूख कम लगने की। आपको अगर भूख नहीं लग रही है तो भूख को जगाने की दवाई ले लो। अगर आपको कमजोरी लग रही है, दवाई ले लो। अगर आपको सर दर्द कर रहा है, दवाई ले लो। मुझे दवाई इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मुझे दवाई नहीं पसंद है, मुझसे नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ कि जितनी मुझे दवाई कम लेनी पड़े। तो रिसेंटली एक ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि क्योंकि मैंने कुछ महीनों के लिए वर्कआउट बंद सा कर दिया था, ये देखने के लिए कि क्या असर होता है फिर से बॉडी पर, ये वो थोड़ा सा। तो जैसे ही मैंने वर्कआउट बंद किया तो ये जो मेरा भाग है गले का, वो वापस आने लगा। मतलब वो पहले बहुत ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा वापस आने लगा। वैसे ही एक लाइक क्वेश्चन जो सालों से मतलब मुझसे पूछा जा रहा है, वो फिर से क्वेश्चन आ गया, आपको थायराइड है क्या? तो ये देख, मतलब सवाल सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से वर्कआउट शुरू कर देना चाहिए। मुझे फिर से जो भी मैं पहले करती थी, क्योंकि खाना बंद करने की वजह से मेरा ये गला नहीं गया था, एक्सरसाइज की वजह से गया था, और खाना तो एक्चुअली मैंने बंद किया ही नहीं। तो फिर से वर्कआउट शुरू कर दिया तो गला थोड़ा ठीक हो गया, अभी भी वैसे है पर थोड़ा सा ठीक हो गया पहले से। तो उस हिसाब से फिर वही लोग जो थायराइड का पूछ रहे थे कहने लगे नहीं अब थोड़ा कंट्रोल लग रहा है। तो थायराइड कोई आना जाना तो करता नहीं कि एक वीक में आता है और एक वीक में चला जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है लाइक आपका बॉडी पार्ट। ओके, हो सकता है, ऐसा भी मैं नहीं कहती कि मैं एकदम हेल्दी हूँ,
छोटी बड़ी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है, लेकिन मेंटली हमें सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा। हमें अपना डॉक्टर, लोग कहते हैं 60% अपना डॉक्टर बनो, मैं तो कहती हूँ 95% अपने डॉक्टर बनो, और अगर जरूरत पड़े तो ही 5% किसी डॉक्टर के ऊपर छोड़ो, क्योंकि ये मैं अपनी स्किन की बाबत में भी कर चुकी हूँ। मतलब स्किन पे जब प्रॉब्लम्स आने लगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, उनको दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मैं सही थी, मैं एक्चुअली सही थी अपने स्किन के बारे में, और उन्होंने जो सजेस्ट किया वो ऊपर से मेरे पे उल्टा असर किया, तो बेटर था कि मैं खुद ही कर लेती। तो लेट्स गेट फिट अगेन का मतलब है एक तरीके से फिट नहीं होना है, कि सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होना है, मेंटली भी फिट होना है। हमारे दिमाग में जो वो डाल दिया गया है ना कि कुछ भी होता है तो दवाई ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, स्टॉप दैट। सबसे पहले स्टॉप दैट। आप खुद अपने डॉक्टर हैं, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय योर सेल्फ ओनली। और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। जो हमारे बस में नहीं होता वो हम ऑब्वियसली हॉस्पिटल जा करके या किसी एक्सपर्ट की सलाह से कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे बस में होता है तब तक हमें खुद करना चाहिए। सबसे पहली चीज की कंट्रोल पोर्शन, की भूख लगती है तो ठीक है 2-2, 3-3 घंटे के डिस्टेंस में थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, वो ठीक रहेगा। लेकिन लाइक ऐसा कि खाना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया या फिर हमने छोड़ दिया, मतलब डाइट पे आ गए, हमने ऐसा उबला हुआ वगैरह खाने लगे, और फिर अचानक से एक दिन मन किया कि नहीं आज तो कुछ चटपटा खाना है, तो उठा करके पूरा मतलब जितना भी फास्ट फूड या कुछ भी बोलो उसको खा लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो सबसे पहले कंट्रोल योर फूड, डोंट लीव योर फूड, जस्ट कंट्रोल योर फूड। एंड सेकंड, डू एक्सरसाइज एवरी डे। जितना आप खाते हैं उतना बचाना जरूरी है। ज़्यादा नहीं करेंगे तो जितनी कैलोरी आपने इंटेक की है उतनी ही कैलोरी को बर्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ड्रिंक वाटर एज मोर एज यू कैन, मतलब जितना आप पी सकते हैं पिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें इधर उधर का खाने से रोकने के लिए। तो ये सब अपनी फिटनेस को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, कोविड का टाइम है, ऊपर से अभी सर्दी आ रही है, ऊपर से अभी ये क्लाइमेट ऐसा चेंज हो रहा है कि हो सकता है कि हमें सर्दी हो जाए, हमें बुखार आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोरोना हो गया है, ठीक है। उसे समझना होगा, उसे समझने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी कि ये हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या फिर हमें कुछ और हो रहा है, उसके लिए हमें खुद का डॉक्टर बनना होगा। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर बनिए और इस रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखें। तो आई होप कि आपको आज की बात पसंद आई होगी, एंड आई होप कि आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुना और गए, ऐसा नहीं, आप इसे फॉलो करेंगे और आप अपने आप के डॉक्टर बनेंगे। सो आई होप कि आपको ये बातें पसंद आई होगी, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.